ग्रैंड कार्डन। 10x रूल इसकी किताब दुनिया में आई, धूम मचा दी। किताब को पहले मैं 7 मिनट में बयान कर चुका हूँ। आज किताब नहीं, आज किताब से इसकी कहानी बयान करूँगा। पहले कभी इसकी अपनी कहानी बयान नहीं की, आज इसकी कहानी सुनी मैंने, पढ़ी, पॉडकास्ट देखे तो समझ में आई कि इस शख्स ने तो ज़्यादा आइडेंटिटी को शिफ्ट किया हुआ है भाई, इसको क्यों ना बयान किया जाए। ये कहता है कि हम 5 बहन भाई थे, शुरू से ही बचपन से यतीम हो गया मैं। यतीम होने के बाद कहते मैं यतीम हुआ तकरीबन 10 साल की उम्र में, और 13 साल की जब उन्होंने हुआ तो बड़ा भाई जो था उसकी भी डेथ हो गई एक एक्सीडेंट में। तो कहता है कि ऐसे मौक़े पर इंसान ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है जो हम कर सकते थे। कहता मैंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिए। ऐसे माशरे में बच्चे आपको भी मिलेंगे, उन बच्चों का कसूर नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूँ, ये हालात व वाक़यात का कसूर है। हाँ, उन बच्चों को कोई मेंटोर मिल के गाइड कर दे तो क्या ही बात है। वो कहता है कि मैंने 13 साल की उम्र में ड्रग्स शुरू किया, और नहीं 13 साल की उम्र में भाई की डेथ हुई, 15 साल की उम्र में ड्रग्स शुरू किया और 23 साल की उम्र तक ड्रग्स लेता रहा, 8 साल। कहता फिर 23 साल में एक वाक़या ऐसा हुआ जो मैंने अभी ऊपर कहा था कि सेल्फ़ आइडेंटिटी शिफ्ट होती है गहरे साइकोलॉजिकल लेवल पे ऊपर जाकर। जब आपको ऐसे दर्द महसूस होता है, आपको समझ आया अब ज़िंदगी ऐसे नहीं चलेगी भाई, अब नहीं चलेगी ऐसे ज़िंदगी। वो क्या हुआ, कहता है कि 23 साल की उम्र में मेरे ही एक दोस्त ने मुझे लुटवाने का प्लान बनाया। मैं ड्रग्स बेचने जा रहा था, और जिन्होंने भी मुझसे खींचा वो उन्होंने मुझे इतने चाकू मारे कि चेहरे पर तकरीबन कोई उसके 12-15 स्टिचेज़ आईं। कहता है मेरी हालत ये थी कि मेरी माँ मुझे नहीं पहचान रही थी, यानी मैं मौत के बहुत करीब होकर वापस आया। अल्लाह ने बचा ली ज़िंदगी, अल्लाह उसको ईमान की दौलत भी दे। कहने का मतलब है कि वो बच गया। बचने के बाद कहता 23 साल का था तो मुझे समझ में आई कि भाई ये तो मेरा फ्यूचर तबाह है। कहता फिर मैंने सोचा समझाने पे माँ के, अच्छा कहता माँ ने एक वक्त देखा, फिर माँ ने मुझे घर से भी निकाल दिया, क्योंकि 23 साल की उम्र में माँ ने भी घर से निकाला। फिर मैंने सोचा मैं रिहैब सेंटर जाऊँ, 2 साल कहता है मैं वहाँ गया 25 साल की उम्र तक। कहते जब मैं वहाँ गया ना, एक बात ने मेरी आइडेंटिटी को शिफ्ट कर दिया। वो बात क्या थी, कहता है वहाँ पे पहले मेरे लोग इलाज करते रहे, मैं भी करता रहा, ड्रग्स छोड़ता रहा। कहता एक दिन मेरे साइकोलॉजिस्ट जो मेरे बहुत करीब था, सर मेरा टीचर, उसको जब मैंने ये वाली बात बोली ना, सर मैं बहुत बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ ज़िंदगी के अंदर। कहता उसने आगे से पता क्या जवाब दिया, कहते बात सुनो, बड़े ख्वाब नहीं देखो, अगर बड़े ख्वाब देखोगे ना तो फ्रस्ट्रेट होगे, दोबारा ड्रग्स लोगे। आप बड़े ख्वाब नहीं देखो बेटा, बस ये छोड़ो कि बुरी आदतें कैसे छोड़नी है ये सोचो। और ये हमारे साथ होता है। अगर क्लास में कोई बच्चा क्वेश्चन कर रहा है, सर उसको करने दें, उसको ये बताएं कि हाँ ठीक है मेरे को ये जवाब नहीं पता, मैं आपको बाद में बताऊँगा। ऐसे ही अगर आपका बेटा कुछ पूछ रहा है तो उसको भी बताएं। अगर आप पेरेंट्स होकर बेटे को चुप करा देंगे, नहीं पूछने देंगे, तो उसकी साइकोलॉजिकल नई चीज़ें बढ़ेंगी, वो बाहर से वैसे ही सीख लेगा। बच्चा बालिग हो उसको पहले ही बता दें बालिग होने के बाद बेटा ये इस तरीके से होता है। ये चीज़ें जब आप लेके चलेंगे नई नस्ल को, देखें नई नस्ल के अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, वरना आते हैं सब में। तो सर सीन ये कि वो कहता है कि मुझे ना ये बात लग गई। कहता मुझे ये बात यहाँ लग गई, यहाँ कि यार जैसे ही अब मैं तो उसको अपना मेंटोर समझ रहा हूँ और इसने मुझे आगे से ये मतलब ये भी मुझे नहीं स्वीकार रहा, मेरी माँ तो नहीं, ये जो बंदा था ये भी नहीं। कहता बस उसके बाद मैंने सोचा कि मैं रिहैब सेंटर से निकला, ड्रग्स को मैंने लात मारी, क्योंकि मुझे एक बात समझ में आ गई। सेकंड पॉइंट देखें, फ्री टाइम एंड फ्री एनर्जी आर योर बिग पावर्स। वो कहता है मुझे समझ आई जब भी मैं फ्री हूँ ना, तभी तो मेरे पास इतनी एनर्जी है कि मैं ड्रग्स ले रहा हूँ। अगर मैं फ्री ही ना हूँ पूरा दिन ड्रग्स लेने के लिए तो ड्रग्स लूँगा कब, कैसे लूँगा। वो कहता है कि ये जो आपके पास फ्री एनर्जी अल्लाह ने दी है ना, और फ्री टाइम है आपके पास, ये आपकी बहुत बड़ी एनर्जी है। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि जब मैं वहाँ से निकला तो मैंने बोला मैं जितना भी टाइम है ना मैं कुछ सीखने में स्किल सिखाऊंगा। 25 का हो चुका था, कहीं कोई काम नहीं मिला। कहता मुझे केआर सेल्स वालों ने उन्होंने देखा कि यार अच्छा दुनिया में मैं आपको पहले बता दूँ, डोर टू डोर जो सेलिंग आई है ना, वो ये ग्रैंड कार्डन ही लेकर आया है। यह कार सेल्स की जॉब पे इन्होंने इसको रख लिया। तो इसने ना कहता है कि पहले मैंने चीज़ों को सीखना शुरू किया, कार कैसे बेचते हैं, क्या करना है, ये वो। जब मैंने ये चीज़ों को सीखना शुरू किया तो कहता है कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 2 साल में, मैं उनके बाद कमीशन पे था ना, 2 साल में मैंने इतनी कारें बेची कि मेरा जो सैलरी थी ना, जो पहले कमीशन था नहीं, वो 8 गुना बढ़ गया। जब 8 गुना उन्होंने बढ़ा तो उन्होंने सैलरी पे रख लिया कि यार ये बड़ा कमाल का बंदा है। कहता है उस टाइम मुझे अपनी क्या पता चली, पावर। देखें सर थर्ड पॉइंट क्या, सक्सेस डिपेंड अपॉन योर करंट पोजीशन एंड फ्यूचर फोकस। वो कहते और पहला पॉइंट मैंने जो बताया था वो सक्सेस इज़ योर ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसने कहा मैंने मान लिया सक्सेस मेरी ज़रूरी है, ड्यूटी है, मेरी पक्की ड्यूटी है कि मैंने सक्सेस हासिल करनी है। कभी 2 साल में कहता है मैंने इतना कुछ किया कि मैंने उनको अपनी 8 गुना सेल बढ़ा ली और पैसे हो गए। जैसे ही कहते मुझे पैसे आए, मुझे एक नई गेम समझ आई कि सर याद रखिएगा जब आप बेहतर होते हो तो अपना कारोबार शुरू कर लें। उसने आपको पता है अमेरिका में ना 2 चीज़ें होती हैं। जैसे माशाल्लाह मैं जिम जाता हूँ, जिम में ये ट्रेनर है ना, ये तो हमें बताते रहते हैं भाई। लेकिन आपको पता है दुनिया में ऐसा है कि जैसे अगर जिम है ना, जिम का एक बिज़नेस है, जिम में एक ट्रेनर के उसके साथ एक अलग से होगा। जैसे यूँ समझे डॉक्टर के बाद एक कंपाउंडर होता है और वो बाहर स्टोर बना होता है। मेडिकल वाले का अलग बिज़नेस है, उसका अलग बिज़नेस है ना, 2 बंदे हैं।
ऐसे ही बाहरले मुल्क छोटी छोटी स्किल्स की कंसल्टेंसी के बिज़नेस हैं। तो ये बन गया कार सेल्स मैनेजिंग का कंसल्टेंट। तो आपको पता है अगर आपने स्किल सीखी, सिखाओगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। मिसाल के तौर पे एक बच्चा इंटर कर रहा है, अब इंटर में वो लगाता है हर महीने, मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो 5,000 लेट सपोज वो फीस देता है, 10 महीने पढ़ के गया, कितने दे दिए सर उसने? 50,000। लेकिन ये स्किल सीख ली, जैसे ही वो इंटर किया, अगर वो ये कमाने लग जाए तो वो सारी ज़िंदगी 50,000 को कितना मल्टीप्लाई करेगा। पॉइंट टू बी नोटेड और नॉट, ये बच्चों आपके लिए, बस सेकेंड ईयर वालों के लिए बातें क्लियर हो रही है मेरी। वो कहता है एक दफ़ा सीख ली ना जिस चीज़ को, फिर उसको मल्टीप्लाई करो। तो वो क्या कहता है, सक्सेस डिपेंड अपॉन योर करंट पोजीशन एंड फ्यूचर फोकस। आज आपकी क्या हालत है आप समझ जाओ, फ्यूचर को फोकस कर लो कि ये मुझे काम करना है। चौथी चीज़ सर, वो कहता है कि लोग समझते हैं कि अगर आप एक दफ़ा कामयाब हो गए ना बहुत बड़ी बात है। वो कहता है ये कामयाबी नहीं है। ये ऐसी ने एग्जांपल दी थी, कहता है जब आप बच्चे होते हो ना, तो जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपके लिए सबसे बड़ी कामयाबी होती है यार एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, यार एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। कहता है फिर वहाँ से आप निकलते हो, फिर आपकी कामयाबी होती है यार बस ये जॉब का इंटरव्यू क्रैक कर दूँ। कहता है फिर वहाँ पे आप जॉब पे जाते हो, फिर आपकी होती है सबसे बड़ी कामयाबी ये कि यार कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, बस कुछ भी हो मेरे माइंड का होना चाहिए। तो कहता है ये थर्ड हो गया। फिर कहता है फिर ये भी मिल जाता है, फिर आपके जो बच्चे होते हैं कहते हैं यार ये सेटल्ड हो जाएँ बस किसी तरीके से। कहता है वो भी हो जाता है। कहता है फिर आप कहते हो अब मैं लीडर बन जाऊँ, ख़ानदान का बड़ा बनूँ, लोग मुझसे सवाल करें भाई मेरे को हर जगह बुलाएं, मुझे क्यों नहीं बुलाते। कहता है ये आपकी सक्सेस है, फिर आप इसकी तलाश में होंगे। कहता है ये सारी फेक सक्सेस है। अब वो कहते हैं असल सक्सेस क्या है जो आपको डायनेमिक इंसान और वाइटल इंसान बनाती है, वो क्या है? वो कहता है लर्निंग इनटू इम्प्रूवमेंट इनटू विनिंग देन सक्सेस कम। यानी कि सबसे पहले समझो आपने एक गेम था वो सीखा, फिर उसको खेलने के बाद बेहतर हुए, बेहतर होने के बाद सबसे बेहतर हुए, सबसे बेहतर होने के बाद आपने ईगो नहीं दिखाई, आप मज़ीद झुके रहे, आप इतने बेहतर हुए कि सारे बेहतर आपने इकट्ठे कर लिए। तो वो सर्कल जो आपने हर किसी का सर्कल कनेक्ट कर दिया, जैसे आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप सबको कर दिया, तो बोला यही सक्सेस है। क्योंकि याद रखना इस दुनिया में सबसे बड़ी पता है क्या है? नेटवर्क। नेटवर्क क्या है? बैंक में रखे हुए पैसे नहीं है, आपके ताल्लुकात हैं, नेटवर्क है। ताल्लुक होगा ना तो ये चीज़ें हो जाएंगी। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक फील्ड को पकड़ें, उसमें आप पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 हैं तो पूरे पाकिस्तान के सारे नंबर 1 आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, फिर एक कॉल पे वो सारे काम हो जाएंगे जिसके लिए आप इतने भागते हैं। आप किसी फील्ड में ऊपर नहीं जाओगे तो कोई बड़ा फील्ड आपके साथ नहीं चुनेंगे, क्योंकि याद ना उड़ने वालों के दोस्त हैं, चलने वालों के दोस्त हैं, रेंगने वालों के दोस्त हैं, और रुके हुए लोग रुके हुए के ही दोस्त बनेंगे। ये नहीं हो सकता कि कोई उड़ने वाला और चलने वाले आपस में लंबा अरसा नहीं टिक सकते। नेक्स्ट पॉइंट सर वो कहता है कि याद रखना, अब जो मैंने आपको साइकिल सिखाया ना कि खेल सीखा बढ़ते गए, ये आपको अपनी हर फील्ड में लगा दें, अपनी हेल्थ में, फाइनेंशियल में, मेंटल में, फिजिकल में, रिलेशनशिप्स में लगा दें ये सारे रूल्स। लगाने के बाद क्या होगा? कहता है कि आपने रुकना नहीं है। देखो एक दफ़ा में सक्सेस नहीं आएगी, आपने रुकना नहीं, आप चलते जाएं, क्योंकि व्हेन यू स्टॉप योर एक्साइटमेंट विल बी ज़ीरो एंड यू फेल। जैसे ही आप रुकोगे तो आपकी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाएगी। एक्साइटमेंट कहता है ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होनी चाहिए। कहते हैं बड़े से लोग कहते हैं कि हम कामयाब होना चाहते हैं, अच्छा अगर नहीं हुए ना चल जाएगा। कहता है जब वो ये कहते हैं ना चल जाएगा, तो चलाओ में सारी ज़िंदगी चली जाती है। एक्साइटमेंट से भर जाए, पैशन के साथ कुछ ऐसा करें जिससे आपकी पहचान बने। वो कहता है मेक श्योर सक्सेस इज़ मिशन क्रिटिकल फॉर यू। अब मिशन क्रिटिकल क्या होता है ये समझे, ये क्रिटिकल क्या है? वो कहता है सक्सेस लाजमन होनी चाहिए आपके लिए। क्यों? मैं एग्जाम्पल से समझा रहा है वो कहता है आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है, देखो ये कामयाबी से कर रहा है ना ब्लड फ्लो, आपकी किडनी यूरिन बना रही है ब्लड से, कामयाबी से काम कर रही है ना। ये घर खड़ा हुआ है, कहता है वो तो रियल इस्टेट का मालिक है, वो रियल इस्टेट में घर दिखा के कहता है ये घर खड़े में, अगर ये पूरा घर बनने में सिर्फ एक ईंट ना लगती तो पूरा घर गिर सकता है। वो कहता है कि ये जो देखो वो कहता है छोटी से छोटी चीज़ जो दुनिया में परफेक्ट हो रही है ना, वो परफेक्ट हो रही है तो आप समझ रहे हो ये कामयाबी भी हो रही है। वो कहता है जो आपकी अपनी ज़िंदगी, जो इतनी कॉम्प्लेक्स ज़िंदगी, इतनी पेचीदा ज़िंदगी, इतनी डायनेमिक और वाइटल ज़िंदगी है, यानी कि इंसान ने जीना भी है, मरना भी, मतलब ताल्लुक भी निभाने, काम भी करना है, एक्सरसाइज भी करनी है, हेल्थ को भी, कितना काम करना है इंसान ने ज़िंदगी में। तो वो कहता है वो इतनी जो कॉम्प्लेक्स ज़िंदगी है, जब तक आप उसको मिशन क्रिटिकल मान के नहीं चलोगे कि यार मुझे इसको लाजमन कामयाब करना है, तो ये कहता है कैसे कामयाब होगी अल्लाह के बंदो। पॉइंट टू बी नोट, ये पॉइंट मेरे लिए बहुत बेहतरीन था।